घर आए मेहमान। संजय अपनी पत्नी रीमा और अपनी मां के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के मोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी संजय से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? संजय की मां ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही संजय ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। ये सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान संजय के कमरे में ले गए। संजय और उसकी पत्नी रीमा चुप रहे क्योंकि उनने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को संजय के घर रहते 1 महीना हो गया। संजय ने अपनी मां से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? संजय की मां बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। संजय की पत्नी रीमा बोली, वो सब तो ठीक है लेकिन उनका छोटा लड़का मोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है, कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। संजय इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वो अपनी पत्नी से बोला, तुम मोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? रीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। संजय ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वो आखिर कब जाएंगे। संजय ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी ना? फूफा जी बोले, संजय मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूं, जिसमें 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर संजय समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और मां को बताई। रीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का मोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वो बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद रीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। रीमा की सास ने रीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। ये कहकर सब हंसने लगे। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।